फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया मुझे क्या कहती है, फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया मुझे क्या कहती है, बहुत अच्छा हूँ ये मेरी माँ कहती है। तो दोस्तों ये आज हम पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। तो विशेषण है क्या? विशेषण जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहते हैं। ये तो हो गया विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं परिभाषा। परिभाषा संज्ञा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, यह है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ये तो हुई विशेषण की परिभाषा। ठीक है। अब विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के हैं 4 भेद। कौन कौन से? एक तो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एक है सर्वनामिक विशेषण। उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है और परिमाणवाचक विशेषण क्या है और सर्वनामिक विशेषण क्या है। एक एक की हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं उनका। ये तो ये परिभाषा। अब विशेषण के भेद एक डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूं। विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? जिसमें गुण दोष को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिसमें संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण है। और परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो परिणाम जिसमें माप तोल का बोध हो वह परिणामवाचक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है वह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि गुणवाचक विशेषण क्या है और संख्यावाचक विशेषण क्या है और परिणामवाचक विशेषण क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण जिसमें जहां पर गुण दोष को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। ये तो हुई गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। जहां पर गुण और दोष को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे भेरू सिंह कपटी है, ये क्या है? ये दोष को प्रकट करा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है।
दोस्त वह कपटी है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और दूसरा, भैरू सिंह ईमानदार है, तो ये है गुणवाचक विशेषण, ये गुण की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। वह ईमानदार है, ईमानदार है, ये है गुणवाचक विशेषण की पूरी डिटेल। जहां पर गुण दोष को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे वह कपटी है, वह ईमानदार है, तो गुण दोष को प्रकट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रकट किया जा रहा है, तो वह गुणवाचक विशेषण है। अब हम चर्चा कर रहे हैं संख्यावाचक विशेषण क्या है। क्या है? जहां पर संख्या का बोध हो, जहां पर संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण है, ये उनको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक क्या है? जो निश्चित संख्यावाचक है, इसमें 1, 2, पहला, दूसरा, ये निश्चित संख्या है। क्या है? ये निश्चित संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक कहलाता है। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? जिसमें कुछ, कई, 100, 200, 1000, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक है, तो ये संख्यावाचक का ही रूप होगा। ये तो हुई जहां पर संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा है। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ठीक बात है। अब हम चर्चा करते हैं परिणामवाचक विशेषण क्या है। क्या कहें? परिणामवाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण में नाप तोल का बोध हो। क्या? जिस विशेषण में नाप तोल का बोध हो वह परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिणामवाचक विशेषण। जिस विशेषण में नाप तोल का बोध हो वह परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक तो है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब मैंने आपको बताया है कि निश्चित संख्यावाचक क्या है और अनिश्चित संख्यावाचक क्या है। निश्चित संख्यावाचक है जिसमें 1 किग्रा माप तोल का आ रहा है, तो 1 किग्रा है, वो है निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? जिसमें कुछ कलम, कुछ शक्कर, ये क्या है? वह है अनिश्चित संख्यावाचक। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि परिणामवाचक विशेषण क्या है। जिस विशेषण में नाप तोल का बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और परिणामवाचक विशेषण को दो भागों में बांटा है। एक तो है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है
कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। ये तो हुई परिणामवाचक। अब सार्वनामिक विशेषण क्या है? यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे देखते जाइए क्या कमाल करता हूं मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बटन दबा दीजिए, कौन सा? लाइक का। अब हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण। किसकी? सार्वनामिक विशेषण की। ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, वह सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है? वह वाक्य जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। वह वाक्य जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह बालक है। क्या है? वह बालक है। यह पुस्तक मेरी है। तुम रवि के भाई हो। तो ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह बालक है, वह रवि का भाई है। ठीक है। वह वाक्य जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह बालक है, वह रवि का भाई है। तो ये थे विशेषण के भेद। एक है प्रीविशेषण। क्या? एक है प्रीविशेषण। अब प्रीविशेषण क्या है भाई? प्रीविशेषण ये अलग ही है। प्रीविशेषण वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वह प्रीविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वह प्रीविशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो। जो बहुत है वो है प्रीविशेषण। क्या है? प्रीविशेषण। और जो तेज है वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो ये था आज का टॉपिक विशेषण। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि विशेषण के 4 भेद हैं। एक तो है गुणवाचक विशेषण, एक है संख्यावाचक विशेषण, एक है परिणामवाचक विशेषण, एक है सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण और दोष को प्रकट किया जाए वह गुणवाचक विशेषण है। और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण है। और तीसरा है परिणामवाचक विशेषण जिसमें नाप तोल का बोध हो वह परिणामवाचक विशेषण है। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है वो सार्वनामिक विशेषण है। एक मैंने बताया कि परिविशेषण क्या है, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो परिविशेषण कहलाते हैं। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।